जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जो सीधे एग्जाम में 2 नंबर में आता है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा कोई भी बोर्ड हो 2 नंबर में पूछबे ही करेगा, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सीखना ना भूलें। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, पहले मान लेंगे माना कि 1/√3 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, 1/√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। अब जब इसको आप परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या को तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो चूंकि 1/√3 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग परिमेय संख्या माने, जहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका HCF क्या हो, 2 संख्या रहेगा, उसका HCF 1 होगा तो वो क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको तिर्यक गुना कर दीजिए। तो इधर गुना कीजिए तो √3p आ जाएगा, Q में 1 से गुना तो यहाँ पे Q आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे √3 बराबर हम लोग Q/P लिख सकते हैं। तो इधर √3 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन Q/P परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, तो ये तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या Q/P के बराबर है। Q/P के बराबर है, जो यह विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। अब यहाँ पे देखिए, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तो बराबर नहीं होगा, इसलिए विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे अतः 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग पूरा ऑल टाइप पर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जान जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही पूछबे करता है। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे √3 दे देगा, √7 दे देगा, √11 देगा, बोलेगा सिद्ध करें। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जब √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि √5 जब एक परिमेय संख्या होगा तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब HCF क्या होना चाहिए, 1 होगा तो सहअभाज्य संख्या होगा। अब आगे देखिए, अब अगला स्टेप है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो इधर देखिए, √5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, और p का स्क्वायर कीजिए तो p स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर कीजिए तो q स्क्वायर हो जाएगा। इसके तो बटा में 1 होगा। कोई भी संख्या रूट के अंदर होगा ना, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो सेम वही संख्या आता है। तो इधर तिर्यक गुना कर दिए, तो रहेगा p² बराबर 5q² हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली एक बात है कि 5q² बराबर p² ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से पूछ जाएगा q² बराबर p²/5। तो ये 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 5 p² को विभाजित कर रहा है, 5 p² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, जब 5 जो है p² को विभाजित करेगा तो इसलिए 5 जो होगा p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला स्टेप क्या करेंगे, माना कि p बराबर
5k। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √3 रहता था, यहाँ पे 3 के मानते, √7 रहता था 7 के मानते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया √5 देते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 के मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या मान है, p² बराबर क्या है आपका 5q² है। ठीक है, आपका समीकरण यही है। अब यहाँ पे देखिए p की जगह क्या मान है 5k, तो यहाँ पे p की जगह क्या रखेंगे 5k² है, तो स्क्वायर कर देंगे बराबर 5q²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, k का स्क्वायर कीजिएगा तो k² बराबर 5q²। ठीक है, 25 कट जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 5k² बराबर q²। इसको क्या करेंगे समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ है k² बराबर क्या हो जाएगा q²/5 हो जाएगा। 5 जो है q² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 q² को विभाजित कर रहा है, जब 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से p और q का HCF बराबर कितना 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये 5 प्राप्त हुआ है, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, हम लोग p और q जब सहभाज्य संख्या है तो इसका HCF कितना है 1 है, लेकिन हम लोग का HCF कितना प्राप्त हुआ है, हम लोग का HCF 5 प्राप्त हुआ है, तो ये विरोधाभास है। जो लिखेंगे जो विरोधाभास है, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही सिद्ध होगा, चाहे √3 दे, चाहे √7 दे, चाहे √11 दे, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर पढ़ते हैं, जो साफ इजी है एकदम, एग्जाम में वो भी पूछता है। तब तक लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी जो क्वेश्चन है इस टाइप का हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे है परिमेय संख्या मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या आप मान लिए हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, चूंकि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा q ≠ 0। अब आगे देखिए 3 + 2 √5 बराबर p/q, तो 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस में कर दें, 2 √5 बराबर p/q - 3। अब इसके तो बाटा में 1 होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 2 √5 बराबर 1 और q का एलसीएम q आ जाएगा, जब q में q से भाग देते p यहाँ पे आ जाएगा -3q आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है इधर गुना में तरह भाग में कर दीजिए, तो √5 बराबर p - 3q/2q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √5, तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन p - 3q/2q ये जो है परिमेय संख्या है। अब p का मान कुछ भी हो सकता है, q का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या इधर आएगा, ये अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिंदगी में कभी बराबर नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, विरोधाभास यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या
जो परिमेय संख्या p माइनस 3q बटे 2q के बराबर है, 2q के बराबर है, जो विरोधाभास है, बराबर तो नहीं उसका, इसलिए जो विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है क्योंकि बराबर हो ही नहीं सकता है, 7 जन्म में भी बराबर नहीं होती, ये विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी के बेस पर और क्वेश्चन को हल करना सिखा देंगे। तब तक ले जय हिंद।